हेलो फ्रेंड्स। यार मेरा तो दिल भर आया आज मैडम की गुर्बत को देखकर और डाउन टू अर्थ नेचर देखकर। यार अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वो सिर्फ चांद बालियाँ और दुबई ट्रिप पर एलवी बैग्स और महीने भर में ईश्वर कलेक्शन सिर्फ 40 सूट्स तो ऑर्डर करती है, मगर बर्थडे पर उसे सिर्फ एक डिनर सेट चाहिए ताकि वो उन हाउस वाइफ्स के साथ रिलेट कर सके जिनकी लाइफ सिर्फ किचन, घर और उनके बच्चे होते हैं। और अच्छा भाई, इस चिपिका कपड़ के साथ रहना इज़ अ कांस्टेंट टॉर्चर, बिकॉज वो ऐसे पोर्ट्रे करती है कि शी इज़ लाइक 14 और अपने घर को वो साल में 2 बार रेनोवेट कर सकती है, बट डिनर सेट शी कैन नॉट अफोर्ड जस्ट फॉर स्टेइंग रेलेवेंट टू द women जो नॉर्मली इन हालात में किचन में फंसी होती है और 4-4 साल रियलिटी में 11-11 साल की डिनर सेट यूज़ करती है। मगर शी इज़ डेफिनेटली नॉट वन ऑफ देम, क्योंकि उसके पास एक तो 24 आवर्स हेल्प, ऊपर से उसकी माँ है जो 24 आवर्स उसके बेटे को देखती है, एंड शी इज़ ऑल्सो वर्किंग एज अ यूट्यूबर। तो ये आम लोगों के साथ रेलेवेंट रहने का कौन सा चीप तरीका था। इवन शोएब भी उसकी इस हरकत पे इतना एम्बेरस्ड लग रहा था, उसने मुंह से 1-2 दफ़ा कहा इतनी ओवर एक्टिंग और पागलपंती कर रही हो और हीरोपंती कर रही हो, एक डिनर सेट ले लो मगर ये मत कहो कि 4 साल चलाए हैं तुमने। फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में जनाब के मुंह से कोई लॉजिकल बात या कोई सच निकल गया, वो भी गलती से। एंड ऑल्सो ही सेड के ओवर एक्टिंग मत करो, LOL। कुल्हड़ चाय व्लॉग में द वे शी गो ओवर द बोर्ड ऑन जंपिंग, मतलब अप एंड डाउन एंड बेबी वॉइसेस एंड स्क्रीमिंग, इतना बुरा और इतना शेडी लगता है। आई डोंट नो इसके इर्द गिर्द के लोग इसको कैसे टॉलरेट करते हैं। मेरे ख्याल में चालू इसी की कॉपी करती है और फुल टाइम कि शायद मैं भी भाभी की तरह की हरकतें करके भाभी के लेवल पे पहुंच जाऊंगी, और इसी वजह से मैं अब दोनों बच्चियों को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, एक 14 साल की, एक 15 साल की। लगता है मैडम लाफ्टर शेफ में जाने का ना ऑडिशन दे रही है आजकल। बीच में ठीक हो गई थी, लेकिन आजकल इसका फिर से कूदना, चीखना, बेबी वॉइस स्टार्ट हो गई है। सो कॉल्ड एजुकेशनल क्लासी लेडी। अच्छा, एक बात और कि बेबी बॉय का शौक तो बहुत था, लेकिन बेबी के वेलफेयर के लिए कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है। ना बेबी को पार्क में लेके जाना है, और बाय 8 मंथ्स बेबी जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, उसकी पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। मगर इनका इसका ऐसा कोई इरादा नहीं लगता अभी फ़िलहाल। अब बेबीज़ का 2 मंथ में टमी टाइम शुरू कर देते हैं, तो रुहान को इसने अभी लास्ट 2 मंथ से टमी टाइम शुरू कराया है, यानी कि ही इज़ लाइक 1 ईयर ओल्ड। तो हर चीज़ अगर आप लेट ट्रेन करेंगे तो बच्चा अचीवमेंट भी तो लेट करेगा ना। और इसकी अल्लाह माफ़ करे, ये जो बच्चे की को डराती रहती है हर वक्त, डरावनी हंसी हंस हंस के, और शायद इसकी हंसी की वजह से ही शोएब इससे 5 मिनट ही बात करता है, खुद ही कह रही थी। और रूहान को इसने ऑयल लगाया है कि इसके बाल सॉफ्ट हो जाए। बेबी नीड्स मसाज एवरी नाइट विथ सॉफ्ट हैंड्स एंड सून आफ्टर वार्म बाथ। और मेरा नहीं ख्याल है कि उसको रोज़ बात भी कराती है, हालांकि समर्स है। और हेयर ऑयल अगर आप बालों में लगाओगे तो इट विल मेक योर फेस ऑयली। और बेबी इज़ इन दी एयर कंडीशनर ऑलवेज। और सिवाय खिलाने के देर इज़ मच मोर टू बेबीज़ पेरेंटिंग। अच्छा, इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिटॉक्स जूस के बाद मस्त कढ़ी चावल, फ्राइड भिंडी और इन सब का इन्होंने प्लेटर बना के इन्होंने डिनर किया है। तो जो काम डिटॉक्स जूस ने करना था तो उसका तो मतलब एम ही ख़त्म हो गया बेचारे जूस का। बेचारे जूस ने क्या कर लेना इतनी कढ़ी के साथ और पकोड़ों के साथ जो कि ऑयल में फ्राइड हुए हैं। ज़ाहिर है अगर कढ़ी बनी है तो उसमें पकोड़े डले हैं।
اور پکوڑے فرائیڈ ہوتے ہیں، اور بھنڈی تو آپ نے دیکھ ہی لی تھی کہ کتنی تیر رہی تھی سمندر سوری، جتنے پانی میں. پانی میں نہیں، آئل میں. اچھا، نانی کو انہوں نے واقعی نینی کا درجہ دے دیا ہوا ہے. یہ سب ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور نانی بیچاری بچے کو لے کے ٹیبل کے پاس کھڑی ہے. مطلب وہ شی ڈزنٹ ڈیزرو اے پراپر میل آن اے پراپر ٹیبل ود فیملی. آپ اندازہ کر لیں کتنے ریگریسو مائنڈ کے لوگ ہیں یہ. اچھا، اور آپ دیکھیں کہ نیچے صرف اس وقت امی اور رضا ہیں، اور پھر بھی رضا اور امی اپنا کھانا نیچے اکیلے خود بناتے ہیں، 2 لوگ، اور پاپا کا بھی وہی بنا کے بھیجتی ہیں. اپنا کھانا خود کوک کرتی ہیں، کیونکہ نان نے آج کے انہوں نے جو لاسٹ ولاگ اپلوڈ کیا اس میں اس نے پچکا ہو گیا گائز. اس دفعہ جناب کے ہاتھوں پچکا ہو گیا کہ میں نے تو نان کو کہا تھا کہ امی کو بول دے کہ کھانا اوپر کھائیں گے سب، اور نان کو یہ لگا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شعیب کے پاپا کا کھانا اوپر بنا ہے، آپ لوگ کے لیے نہیں بنا، آپ نیچے کھاؤ. اس نے جب فون کیا آپ کھانے پہ کیوں نہیں آئے ہو، اس نے کہا کہ ہمیں تو اس نے کہا تھا کہ صرف پاپا کے لیے بنا، اس لیے ہم نے کھانا کھا لیا. پوائنٹ از کہ یہ جو ہم ساتھ ہیں والی فیملی ہے، اوپر ہیلپرز ہے، گرم کاڑا انکل ہیں، اور فل ٹائم کوک ان کی چپیکا پکڑ ہیں، اور پھر بھی کھانا امی نیچے سے بنا کے بھیجتی ہیں پاپا کا. اور ان لوگوں کے اندر جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور جو چیزیں پریچ کی جاتی ہیں وہ بالکل بھی نہیں ہیں. اس ویڈیو کو، اس پوڈ کاسٹ کو صرف اس لیے سنیں کہ آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں لائف جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اور جو بلاگرس کی لائف وہ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے. ڈونٹ ٹرسٹ دیم سو بلائنڈلی، اور اپنا خیال رکھے اور دھوکے بازوں سے بچے، کیونکہ بعد میں بھی لوگوں کی فین تھی. میں نے بھی آہستہ آہستہ جب ان کی دوگلا پن دیکھا، ان کے جھوٹ میرے سامنے آئے، تو مجھے بہت عجیب لگا، یار یہ کیا نوٹنکی ہے سالہ، کیا چل رہا ہے یہ تو الو بنا رہے ہیں سارے کو، اور ہمیں الو بنا کے لاکھوں کما رہے ہیں. مجھے ان کے کمانے سے کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن پریکٹس واٹ یو پریچ. ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ.